हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का शांति गैस पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट विल बी द अननोन नंबर इन द गिवन फैक्टर ट्री। हमें जो है वो बताना है कि अननोन नंबर क्या है इस फैक्टर ट्री के अंदर। सबसे पहले हमें 81 को 3 से डिवाइड किया तो 27 आया। 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आएगा, तो यहाँ पे हमारा 9 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है फाइंड द अननोन नंबर इन द गिवन फैक्टर ट्री। फिर से जो है वो अननोन नंबर ही फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी सेम 18 को पहले 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा 9, तो इसका आंसर भी हमारा 9 ही है। नेक्स्ट है √5 - 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है एचसीएफ ऑफ 64 एंड 96 इज। एचसीएफ ऑफ 64 एंड 96 जो है वो हमारे पास 32 आ जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल। हमें नंबर ऑफ जीरो बतानी है, तो जितनी जगह पे ये एक्सिस को कट करता है उतने जीरोस होते हैं। तो ये 1 2 3 जगह पे कट कर रहा है, तो इसके लिए आंसर डी सही होगा। 3 जीरोस होंगे इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन हमारे पास होता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2, तो इससे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी k नॉट इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 0 होती है। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ जो है वो हमारा पैराबोला होता है, तो ऑप्शन सी राइट है। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें बोला गया है कि 2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं। 2 × एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - a। एक्स की जगह पे 2 + 6 इज इक्वल टू 0। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -2a इज इक्वल टू, इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो है डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b² - 4ac। b² कितना है 4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 - 4 × a कितना है, a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 16 - 4 2 ज़ा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो 24 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -8, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है फॉर पोलिनोमियल दिस व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास होता है c/a, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट है हमारा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसमें x² जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो है वो ऑप्शन बी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन होता है उसकी डिग्री जो है 1 होती है। विच आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमें बताना है कि इसकी जीरोज क्या क्या होंगी। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 5 - 2, यानी कि एक रूट जो है वो इसका -5 होगा और एक रूट जो है वो +2 होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा इसके लिए।
नेक्स्ट हो गया हमारे पास, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो जो है वो हमारे पास माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, तो जीरो की जो क्यूबिक पोलिनोमियल की जो है वो हमारे पास 3 जीरोज होती हैं। नेक्स्ट है इफ़ द लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन देन, अगर उसका कोई सॉल्यूशन ना हो तो उसका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है इफ द इक्वेशंस हैज इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ m, हमें बताना है कि अगर इक्वेशंस हैं जो कि जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट -2 और 3 है तो हमें m की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है तो ये भी जो है वो इसकी भी 0 होनी चाहिए, तो हम जो है वो यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस m, y की जगह पे आ जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू 3 टू जा 6, माइनस का 6 उधर जाके ये प्लस का 6 होने वाला है, तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 3 प्लस 6, ये हो गया 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी m की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 3, तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, ए नहीं है, डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस हैज द टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स, 2 रियल और अनइक्वल रूट्स है, तो इसके लिए जो हमारे पास टी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है 10th टर्म ऑफ एन एपी इज, हमें जो है वो इस एपी की जो है वो 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 हो गई है, एन है 10th टर्म फाइंड आउट करनी है -1, डी क्या है, डी हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये हमारा हो गया 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 प्लस 2 47, तो इसका आंसर 47 जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, हमें जो है वो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो a2 माइनस a1 करके निकलेगा, तो a2 1 है माइनस a1 जो है वो 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है इन द ए पी फाइंड द मिसिंग टर्म, हमें जो है वो यहाँ पे मिसिंग टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ से पहले हम जो है वो डी निकाल लेते हैं। डी हमारे पास कितना आ जाएगा, a3 जो है वो हमें 26 गिवन है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन यानी कि a3 जो है वो 26 गिवन है, ए जो है वो 2 गिवन है, प्लस एन की वैल्यू 3 -1, डी हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 26, ये 2 इधर आके जो है वो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 2d, ये माइनस होके हमारे पास आ जाएगा 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, तो यानी कि डी की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी। तो सेकंड टर्म a2 कैसे निकालेंगे, a2 हो जाएगा a प्लस डी, अब a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू जो है वो 12 है, 2 प्लस 12 करेंगे तो 14, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज Sn, देन व्हाट विल बी इट्स nth टर्म, हमें जो है वो nth टर्म बतानी है कि इसकी क्या होगी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म हमें गिवन है Sn है, देन व्हाट विल बी इट्स nth टर्म, तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। नेक्स्ट है हमारे पास इफ a इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू -3 देन फाइंड द AP, हमें जो है वो AP फाइंड आउट करनी है। AP बनाएंगे, पहली टर्म 4 है तो ये हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 4 है, उसके बाद d माइनस करेंगे, 4 में से -3 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से -3 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, यानी कि हमारी AP है ऑप्शन बी वाली। नेक्स्ट है हमारे पास
व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें जो है वो nth टर्म बतानी है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n-1d, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो है वो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ऑप्शन ए राइट है हमारा। ऑल द स्क्वेयर्स आर हमारे पास इक्वल होते हैं, सॉरी इक्वल नहीं होते हैं, ऑल द स्क्वेयर्स आर सिमिलर, ऑल द स्क्वेयर्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो सर्कल की जो है वो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द टेंजेंट लाइन, इनमें से कौन सी टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट लाइन वो होती है तो सर्कल को टच करके जाते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की लार्जेस्ट कोड होती है उसका डायमीटर होती है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर जो है वो 2 टेंजेंट्स डाल सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9, the area of the triangles are, दो एरिया होता है वो साइड्स का स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 16:81, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पे जो है वो तीनों एंगल्स इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें जो है वो रेडियस, तो यहाँ पे हम जो है वो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगा के हम जो है वो इसका रेडियस निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर आएगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा इसके लिए। नेक्स्ट टाइप द सर्कल इफ इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर दिस देन द एंगल देन दे विल बी इज सिमिलर व्हेन, इनमें से कौन सा इनमें से जब हमारा एंगल बी और डी जो है वो इक्वल हो जाएगा तब हमारी ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतनी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।